गाइस मारुति सुजुकी की ना नेक्सा की तरफ से आने वाली ब्लैक कलर की एसयूवी आप हमारे सामने देखोगे। ग्रैंड विटारा का टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ अल्फा। अगर आपको सनरूफ चाहिए तो इसमें आपको ओला जो वेरिएंट है वो भी आपको मिल जाएगी, बट ये मैं ना विदाउट सनरूफ वाला मॉडल दिखा रहा हूँ, सिर्फ अल्फा, जो कि आपको मात्र ना 15,19,000 रुपए के एक शोरूम कीमत पे मिलेगी। और नई वाली ग्रैंड विटारा जब से आई हुई ना, पुराने वाले से 6 से 7 नए अपडेट है ना उसके साथ आई हुई है। क्या कुछ गाड़ी का ऑन रोड कीमत है वो आपको पड़ जाती है, और क्या कुछ जो अपडेट है वो आपको इस गाड़ी में किया गया है और पुराने वाले में, और इसमें आपको फीचर्स में क्या कुछ जो डिफरेंसेस है वो आपको मिलेगी। और जीएसटी कम होने के बाद पता होगा कि इस गाड़ी का भी जो कीमत है वो आपका कम हो चुकी है। और इस फेस्टिव सीजन में इस गाड़ी में क्या कुछ जो डिस्काउंट है वो हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है ना उसे आप चेकआउट कर लो, बड़ी सी लगती है, बोल्ड सा जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। सबसे ऊपर में देखो क्रोम के जो प्लेट्स हैं वो आपको मिलेंगे, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, और नीचे में भी क्रोम के यूज हैं वो आपको मिलते हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पे कैमरा है वो आपको मिल जाएगी, और ग्रिल आप देखोगे ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ ही मिलती है। हेडलाइट सेक्शन की ओर आओगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो 3 पीस आइस क्यूब शेप में, यही आपको इंडिकेटर और यही आपका डीआरएल का जो काम है वो आपको करने वाली है। नीचे में एक आपको प्रोजेक्टर लाइट मिलता है, एलईडी के साथ मिलेंगे, यही आपको लो बीम और आपको हाई बीम दोनों ही काम करेगी। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर, और सबसे पहले आप यहाँ से लंबाई देख लो। 4345 mm की जो लंबाई है वो आपको इस गाड़ी के रखे गए हैं, और जो हाइट है ना, मेरे हाइट से आप चेकआउट करो, थोड़ा सा आपको ऊंचा मिलता है, जिस कारण से गाड़ी का जो हेडरूम है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हर एक कुछ जो भी आपको स्पेस का मैनेजमेंट है आगे चल के मैं आपको बैठ के दिखाने वाला हूँ। वार्बियम बॉडी कलर में दिया गया है, अंदर से आप इसे एडजस्ट और अंदर से आप इसे फोल्ड है वो आप कर पाओगे। और इस जगह पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है। इस जगह पे आप देखोगे नीचे तो इस जगह पे आपको जो कैमरा है ना वो भी आपको मिलती है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा वाले जो फीचर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। टायर देखो अपोलो कंपनी की तरफ से मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको अपडेट नजर आ रही होगी, जो कि इस गाड़ी के एलॉय व्हील कुछ आपको ना डुअल टोन कलर के साथ मिल जाएगी। साइज अगर मैं आपको दिखाऊं 215, 60 और 17 इंच के साथ आपको यहाँ पे मिलती है। आगे में डिस्क व्हील आर्चेस देखो आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ दिया गया, और साइड का पे बिटिंग देखोगे ये भी आपको यहाँ पे मैट ब्लैक कलर के साथ मिलती है। और गाड़ी का एक बार आप यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, 210 mm के साथ दिया गया है। कहीं भी चला लो कोई भी आपको यहाँ से ना प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आती है। डोर हैंडल बॉडी कलर में, रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड आपको यहाँ पे मिलेगी। डोर पे प्रीमियम के लिए क्रोम की जो गार्निश है वो आपको मिल जाती है। बी पिलर आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ, और ऊपर में आ जाओ तो दोनों साइड आपको यहाँ पे रूफ रेल्स मिल जाएगी। और सनरूफ आपको मैंने पहले ही बताया कि इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगी। और सबसे पीछे एक आपको शार्क फिन एंटीना, और यहाँ से गाड़ी का जो भी रियर प्रोफाइल है ना वो आप देख लो, जो अभी इंडिया में ना ट्रेंड चल रही है कनेक्टेड में टेल लैंप, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बीचों बीच सुजुकी का लोगो है वो आपको मिल जाएगी। वाइपर, वाशर, डिफॉगर हर एक यूनिट है वो आपको यहाँ पे मिलती है। हाई माउंट स्टॉप लैंप भी दिए गए, स्पॉइलर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो आप यहाँ पे लाइट देख रहे हो ना फुल्ली एलईडी के साथ मिलती है। जब आप ब्रेक दबाओगे ये हर एक कुछ ना आपको यहाँ पे स्प्लिट में है वो आपको यहाँ पे जल जाती है। ग्रैंड विटारा का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगा। पीछे वाला कैमरा जस्ट आपको यहाँ पे प्लेस किया गया, बट नंबर प्लेट के लिए आप लाइट देखोगे ये आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलती है। और इधर आपको स्मार्ट हाइब्रिड का ब्रांडिंग है वो आपको किया गया है। यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा लाइट सेक्शन है वो आपको मिलती है, इंडिकेटर और रिवर्स लैंप, और इस जगह पे आपको अंदर में ही रेड कलर के रिफ्लेक्टर। और पीछे में आप देखो टोटल 4 पार्किंग सेंसर है वो आपको मिल जाएंगे। और ये जो पार्ट है कुछ आपको यहाँ पे ग्रे कलर के साथ दिया गया है। बूट स्पेस को मैं दिखाऊं तो इस गाड़ी में ना 373 लीटर के बूट स्पेस हैं वो आपको मिलते हैं। पार्सल ट्रे है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 60/40 में आपको यहाँ पे स्प्लिट सीट मिल जाता है। और इस तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको ना बूट में एक आपको हेलोजन बल्ब की लाइट दिए गए, 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है वो आपको मिलेगी। और इसी के नीचे आ जाओ तो यहाँ पे आपको ना पहले स्पेयर व्हील मिलता था, उससे हटा करके आपको यहाँ पे जो पंक्चर किट है उसे दे दिया गया। और यहाँ पे भी आपको कुछ जो स्पेस है ना वो आपको मिल गई है। और गाइज अब मैं ना इसके बीच वाले सीट पे आके बैठ चुका हूँ, और यहाँ पे अगर मैं आपको स्पेस दिखाऊँ ना उससे पहले आप यहाँ पे लाइट देखो एलईडी के साथ मिलती है। 2 से 3 लोग आप यहाँ पे आराम से बैठ पाओगे। और खास करके ना अगर आप 6 फीट वाले लोग हो ना तो आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगी। लेग रूम देखो बहुत ही अच्छा रखा गया है। नी रूम भी आपको यहाँ पे अच्छा मिलेगा। थाई सपोर्ट भी डिसेंट रखा गया है। और हेडरूम भी देख लो ये भी आपको यहाँ पे अच्छा मिलता है। सीट जो दिया गया टोटली लेदर के साथ मिलती है, कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिल जाएगी। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट दिया गया है। बीचों बीच एक आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलेगी, 2 कप होल्डर है वो आपको मिलेगी। और जो हेडरेस्ट है ना ये आपको यहाँ पे तीनों ही आपको एडजस्टेबल ही मिलती है। ग्रैब हैंडल आपको दोनों तरफ दिया गया है। रियर एसी वेंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑन ऑफ आप यहीं से कर सकते हो। 2 टाइप सी के जो चार्जिंग सॉकेट है वो आपको मिलेंगे। मोबाइल रखने के लिए ठीक ठाक जो स्पेस है वो आपको मिलेगी। ड्राइवर साइड देखो चाहे आप को ड्राइवर साइड देखो, दोनों ही साइड ना जो मैगजीन होल्डर है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और डोर ट्रिम आप देख लो, कुछ आपको यहाँ पे ना ब्राउन कलर के लेदर के जो सॉफ्ट टच है वो आपको दिए गए। प्राइवेसी कर्टन है वो अब आपको यहाँ पे इस गाड़ी में मिलना स्टार्ट हो गई है। इनसाइड डोर हैंडल क्रोम के साथ, और नीचे में स्पीकर और बोतल होल्डर।
ड्राइवर सीट पे चलोगे ना तो एक कुछ आप यहाँ पे इसका जो डोर ट्रिम है वो आप देख लो। हर एक डोर में ना ये जो पार्ट है लेदर के साथ सॉफ्ट टच मिलती है ब्राउन कलर के साथ। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल मिलेंगे। वो आरबीएम को फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए, लॉक अनलॉक करने के लिए बटन वही इनसाइड डोर हैंडल क्रोम के साथ दिया गया। यहाँ पे भी आपको बोतल होल्डर मिल जाएगा। गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर है ना, वो भी आपको यहाँ पे मिलती है। और इस वाले वेरिएंट में आप देखो इलेक्ट्रॉनिक जो सीट है वो आपको मिलेगी। यहीं से आप आगे पीछे कर सकते हो और यहीं से आप रिक्लाइन है वो आप यहाँ पे कर पाओगे। इधर आ जाओगे डैशबोर्ड की ओर तो इस जगह पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन है वो आपको दिए गए। कैमरा जो अभी आपका 360 डिग्री उसे आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो। हेडलाइट की लेवलर और यहाँ पे आपको हेड्सअप डिस्प्ले वाला जो कंट्रोल है वो आपको मिलेंगे। और इस जगह पे आपको यहाँ पे हेड्सअप डिस्प्ले है वो आपको मिलती है। और गाइस अब मैं ना इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे आके बैठ चुका हूँ और यहाँ से गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना उससे आप चेकआउट कर लो। कुछ ना आपको यहाँ पे फ्रॉन्क्स के जैसा सिमिलर देखने को मिलती है, बट आपको बड़ी बड़ी लगने वाली है क्योंकि 6 एयरबैग है वो आपको इस गाड़ी में दे दिया गया है। इसके साथ ही साथ आप बीचों भी देखो ये आप इंफोटेनमेंट सिस्टम फ्रॉन्क से आपको बड़ी मिलती है। चारों ओर आपको ग्लॉस ब्लैक कलर का यूज मिल जाएगा। एंड्रॉइड एंड ऑटो कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करती है। टच रिस्पॉन्स हर एक कुछ आपको यहाँ पे अच्छा मिलता है। और नीचे में बहुत सारे जो शॉर्टकट बटन है वो आपको मिलेंगे। एसी वेंट, हजार लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे एसी दिया गया। और दोनों साइड आप ए पैनल देखो कुछ आपको ग्रे कलर के साथ मिलती है। यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल दिए गए जैसे कि आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए और यहीं पे आपको आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया गया है। नीचे में आपको 2 चार्जर मिल जाता है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर है वो भी आपको मिलेगी। टोटल 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर और इसके चारों ओर देखो तो आपको यहाँ पे लेदर के यूज है वो आपको मिलेंगे। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों साइड का जो सीट है ना वेंटिलेशन के साथ मिलती है। उसके लिए आपको यहाँ पे बटन मिल जाएगा। डमी बटन दिए गए, 2 का फोल्डर मिलेगी। हैंड ब्रेक आपको मैनुअल में दिया गया है। आर्मरेस्ट देखोगे तो आपको स्लाइडिंग फीचर्स के साथ आती है। और अंदर में भी देखो ठीक ठाक जो स्पेस है वो आपको मिलेगी। इस तरफ आओगे तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना लेदर का सॉफ्ट टच दिया गया है। ग्लव बॉक्स भी आपको यहाँ पे बड़ा सा रखा गया है। कूलिंग सिस्टम है वो आपको नहीं मिलेगी, ना ही आपको लाइट है वो दिया गया है। बट को ड्राइवर साइड आओगे तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाती है। एक सॉफ्ट लाइट है वो आपको मिलेगी। और ड्राइवर साइड देखो तो यहाँ पे भी आपको मिरर के साथ साथ आपको जो लाइट है वो आपको मिलती है। IRBM ऑटोमेटिक में दिया गया है। सनग्लास होल्डर मिल जाएगी। दोनों साइड आप में लाइट दिए गए और यहाँ पे आपको लाइट को एक साथ ऑन ऑफ करने के लिए ये आप कुछ देख लो। इसका स्टीयरिंग नीचे से आपको कोई भी डिकट नहीं मिलता, राउंड शेप में ही दिए गए। लेदर के जो यूज हैं वो आपको मिलेंगे। प्रीमियम सा लगती है। टेलीफोनिक के कंट्रोल, हॉर्न का प्लेसमेंट, सुजुकी का लोगो, इधर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल और इधर आपको यहाँ पे जो क्रूज कंट्रोल है वो आपको मिलेगी। स्टीयरिंग टिल्ट एडजस्टेबल के साथ साथ आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक भी दिया गया है। ऑटोमेटिक में हेडलाइट के कंट्रोल मिलेंगे और वाइपर के कंट्रोल है ये भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक में ही दिए गए हैं। और एक बार ना आप इसका MID है उसे आप चेकआउट कर लो। बीचों बीच एक आपको स्पीडोमीटर दिया गया, ओडोमीटर, ट्रिप 1 ट्रिप 2 दिखा देगी और इस वाले बटन से आप इसे टॉगल कर सकते हो। इधर जाओगे तो आपको जो भी माइलेज है ना, एवरेज जो स्पीड है गाड़ी का वो दिखा देगी। रेंज भी दिखाने वाली है और यहाँ पे आप कितने समय से गाड़ी को चला रहे हो वो आपको यहाँ पे दिखा देती है। और इस जगह पे देखो जो भी आपको FM है ना वो आपको मिल जाएगी। फिर से दबा तो आपको लो फ्यूल है, जितने भी वार्निंग की लाइट है वो आपको यहाँ पे दिखाती है। सेटिंग मिल जाएगा जहाँ की आप ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो। टेम्परेचर जो UV यूनिट है वो भी आप चेंज कर सकते हो। लैंग्वेज जो भी वो आप हर एक कुछ आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाओगे। फिर से आपको वही ओडोमीटर और जितने भी आपको वार्निंग की लाइट है ना वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो कर देती है। इधर देखो फ्यूल गेज, टेम्परेचर और उस तरफ आपको वहाँ पे टैकोमीटर। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी इन्फॉर्मेशन थे इस अल्फा वाले वेरिएंट में वो हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। एक बार आप मुझे ना कमेंट करके बताना ये नई वाली ग्रैंड विटारा आपको कैसी लग रही है। अब इस गाड़ी की अगर मैं इंजन के बारे में बात करूं तो 1.5 लीटर के जो इंजन है ना वो आपको दिए गए। स्मार्ट हाइब्रिड के साथ मिल जाएगी। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला ऑप्शन है वो भी आपको मिल जाती है। अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए ना तो इस वाले गाड़ी को आप खरीद सकते हो। शहर में भी चलाओगे ना तो आपको 15 से 17 तक का माइलेज दे देगी और हाईवे में आपको लगभग ये गाड़ी आपको 20 से 22 तक का है वो आपको माइलेज देने वाली है। एक बार अगर मैं आपको इसका इंजन ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे बोनेट काफी भारी लग रही है। कोई भी हाइड्रोलिक स्टड्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं, बट ऊपर में प्रॉपर इंसुलेशन है वो आपको मिल जाएगी। 4 सिलेंडर के साथ दिया गया। सेफ्टी फीचर्स देखोगे तो आपको ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल हर एक कुछ आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है। लगभग आपको 103 bhp की पावर निकाल के देती है और 138 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ये गाड़ी आपको निकाल के देने वाली है। ऑन रोड कीमत अभी फिलहाल हमारे शहर रांची में नेक्सा हिनो पे मात्र आपको 17,71,000 रुपया ही पड़ने वाली है। अगर आप इस गाड़ी को यहाँ से खरीदना चाहते हो तो जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको यहाँ पे सामने फ्लैश कर रहा होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिया। कुछ कंफ्यूजन रह जाता है कमेंट करके पूछ लेना और साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।